हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे रीजनिंग के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है हमारा मिसिंग नंबर लुप्त पद ज्ञात करना। ये भाग तीसरा है। इससे पहले हम लोगों ने भाग 2 देखा, जिसमें भाग 1 में हमने आयु पर आधारित प्रश्न देखा हुआ है मिसिंग नंबर। दूसरा लेक्चर में मैंने आपको वृत्त पर आधारित क्वेश्चन कराया हुआ है। आज की क्लास में मैं 2 अलग अलग स्टेप पर आपको मिसिंग नंबर ज्ञात करना सिखाऊंगा, जिसमें से टाइप 3 के अंदर हम लोग बात करेंगे त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। कुछ इस प्रकार से त्रिभुज रहेगा, हालांकि त्रिभुज ऐसे 3 भुजा ही रहेगा, लेकिन इसमें त्रिभुज को 2 अलग अलग प्रकार से यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। इस पर लगभग 6-7 क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ साथ इसी लेक्चर में टाइप 4 भी मैं बताऊंगा आपको। ये भी देखिए, इसमें भी हम देखें तो हमारे पास 3 दिशा वाला ही है। हालांकि ये त्रिभुज नहीं है, लेकिन ये टाइप 4 मान के चलिए इसको। इस प्रकार से आपके पास क्या रहता है, 2 या 2 से अधिक आपके पास चित्र दिया रहता है। देखिए, इसमें जो भी नियम शर्तें हैं वो सेम इसमें लगा गया है, और इन दोनों पे कॉमन जो है हमारा फार्मूला लगता है, और इसी पर बेस्ड हम क्या करते हैं, तीसरे में जो भी क्वेश्चन मार्क रहेगा उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। यही हमारा मिसिंग नंबर का टाइप 3 और टाइप 4 जो इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला प्रश्न में देखिए, आपको कहीं एक जगह पे क्वेश्चन मार्क दिखेगा, हो सकता है यहाँ पे हो सकता है आपको आने वाले क्वेश्चन में ऐसे सेंटर में दिखे। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, ये तो हमारा जो लॉजिक होता है वो आमने सामने होता है। जैसे कि मैंने आपको वृत्त में भी कहा हुआ था, ऐसे आमने सामने देखते हैं। दूसरा ये हमारा पहला हम देखेंगे कैसा, आमने सामने चेक करते हैं, और दूसरा में हम क्या करते हैं, ऐसे बढ़ते क्रम में देखते हैं। ठीक है क्या, ऐसे मतलब 9 का जो कनेक्शन है हो सकता है क्वेश्चन मार्क से हो, 18 का कनेक्शन 102 से हो, 12 का 54 से हो, और उसी के आधार पर हमको क्या करना रहेगा, 9 वाला का जो है सामने में कौन सा है वो देखेंगे। दूसरा हम कैसे देखेंगे, 9 से 12 कैसे लाया जा सकता है, 12 से 18 कैसे लाया जा सकता है, और 18 से फिर ये क्वेश्चन मार्क वाला, और दिन 54 और फिर उसका 102 वाला। तो यहाँ पे देखिए 12 और 54 में अगर मैं कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करूँ, देखो 12 के पहाड़ा में 54 नहीं आता है। देख, अब मैं आप कहेंगे कि सर पहाड़ा ही क्यों, तो भाई मैं आपसे क्या कहूँगा, देखिए जब अंक धीरे धीरे बढ़ता है तब हम उसमें प्लस सोचते हैं, और अब जब अंक तेजी से बढ़ता है तो हम वहाँ पे गुना करते हैं। देख लीजिए 12 और 54 के बीच में ऐसा आपको देख के नहीं लग रहा होगा कि एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसी प्रकार 18 और 102 में देखिए, इसमें भी आपको देख लीजिए थोड़ा बहुत अंतर नहीं, काफ़ी अंतर है, और ये इतना अंतर तभी होता है जब उनके बीच में गुना हो। ठीक है ना। तो देख लीजिए 18 के पहाड़े में भी आपको 102 नहीं मिल रहा है, और ना ही 12 के पहाड़े में आपको मिल रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर बढ़ते क्रम वाला भी चेक करके देखते हैं, तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत आसानी से 9 से 12 करके हमारा सिर्फ 3 का अंतर दिख रहा है, 12 6 18 सिर्फ 6 का अंतर दिख रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे प्लस वाला कंडीशन सोच सकते हैं। यहाँ पे जब 3 और 6 मिला तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 दूना 6 हो सकता है, या 3 जोड़ने से मिल रहा हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या आएगा, लेकिन यदि हम इसी क्रम में अगर बढ़ते रहते, तो यहाँ पे जब ये 3 का 6 हुआ है, मान लो 2 गुना होगा, तो ये उस हिसाब से 6 दूनी 12 होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास 24 होना चाहिए था, और यहाँ पे 24 दूना 48 होना चाहिए था। ठीक है। उस स्थिति में यदि हम देखें तो देखिए 54 और में 48 जोड़ने से क्या 102 आ रहा है क्या, एक बार चेक करके देखिए तो थोड़ा सा। तो बिल्कुल ये तो देखिए आपका आ जा रहा है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, या तो आप 18 में 12 जोड़ के देखिए, और वो ऑप्शन में है कि नहीं वो देख लीजिए। ठीक है। तो देखिए 18 और 12 को जोड़ेंगे तो आप हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है। तो एक बार और कंफर्म करने के लिए हम देख लेते हैं, 30 में अगर मैं 24 जोड़ूँ तो मुझे 54 मिल रहा है। तो कंफर्म हो गया कि ये बढ़ते क्रम वाला हमारा जो लॉजिक है वो बैठ रहा है, और धीरे धीरे अंतर था, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर था, 3 6 12। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बढ़ते क्रम में है, और आपका प्लस वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन का। ये देखिए 186 है, अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो फिर देखिए सडनली आपका 564 हो गया, फिर आपको देखिए और ज़्यादा बढ़ गया, ये देखिए 1698 है वो, ये आपका 564 है भाई, और ये 1698 है ये। और ये देखिए, तो सबसे पहले इसमें एक और नोट करने वाली बात है, आप पूरे प्रश्न में ना सबसे छोटे वाले अंक से शुरू करिएगा। आप लॉजिक जो कुछ की पॉइंट है उसको नोट करिएगा। देखिए आपके पास देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर है नहीं, जिसमें से आपको सबसे छोटे वाले नंबर को सबसे पहले फोकस करना है, और उस सबसे छोटे वाले नंबर से फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं उसके बाद वाला जो अंक है वो तेज़ी से बढ़ रहा है क्या। तो देखिए 18 में से 8 जाना आपको तो दिख रहा होगा कि भाई सडनली एकदम नंबर बढ़ रहा है। फिर देखिए 60 से 180 हो जाना। अब इधर देखिए फिर ये 564, और फिर देखिए 1600। तो ये भाई ये तो प्लस का काम बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लिकेशन गुना का काम है ये।
तो देखिए मैं 564 का तो मुझे नहीं पता, बट मैं इसको करके देखता हूँ। 18 से 60 कैसे ला सकते हैं आप? तो 18 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, 18 तिये 54 हो रहा है। मतलब यदि मैं 3 गुना करूँ तब भी कुछ कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 6 कम पड़ रहा है। देखिए 18 तिये 54 और 6 60 हो रहा है। तो एक बार 60 का पहाड़ा भी पढ़ के देख लेते हैं। देखिए 60 का अगर हम 3 बार गुना करें तो देख लीजिए, 60 में जब आप 3 का करोगे तो 180 हो जाएगा, और उसमें फिर से 6 जोड़ोगे तो आप 186 आ रहा है। मतलब आप यहीं पे पकड़ लेंगे कि देख लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन करो 3 से और जोड़ दो आप उसको 6 का, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए दूसरा हिंट आपको देता है ऑप्शन। देखिए जो आने वाला जो अंक है ना वो उससे बड़ा होने वाला है, तो इसे भी पता चल जाता है कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो देख लीजिए, इसको चेक करके देखिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 6 जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे इकाई में 8 है, यहाँ पे 3 है, तो 8 तिये 24 होने वाला है, और यहाँ इकाई में 6 है, तो देख लीजिए 4 और 6 10 होने वाला है, मतलब इकाई में 0 आने वाला है। उस हिसाब से यहाँ पे देखिए आपका 2 अंक है जिसमें इकाई में 0, तो आप इन दोनों को ऐसे ही काट सकते हो। ठीक है, एक स्थिति आपको ये होता है। दूसरा, आप ये देखिए भाई, चलो ठीक है, ये जो है लगभग में आप इसको 1700 तो मान ही सकते हो। तो देख लीजिए 17 तिये 51 हो रहा है। ठीक है ना, 17 तिये 5100, क्योंकि देखिए ये वाला अंक में तो 48 ही आ रहा है, तो देख लीजिए इतना कम तो आंसर हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से आपका बी आंसर आ ही जाएगा। ठीक है क्या? चलिए, तो इस प्रकार से आपको सोचना है। नियरेस्ट देखिए ना भाई, अब 2 ही तो कम है यार, है नहीं? तो फिर 2 कम है तो फिर आपका 3 बार गुणा करके तो 2 तिये 6 तो ऐसे ही मिल जा रहा है, मतलब ये 5100 ही आपको इसका आंसर मिलने वाला है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारे आपके, देखिए पहले नंबर तो है ही है, मतलब कॉर्नर पे तो नंबर है ही है, आपके ऐसे मिड में भी आपका नंबर आ गया है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आपको थोड़ा सा सोचना है कि लॉजिक कैसे डेवलप हो रहा है। पुराने वाले क्वेश्चन को मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो हमने देखा, आमने सामने देखा, ऐसे इस प्रकार से आमने सामने देखा, और फिर हमने ऐसे बढ़ते क्रम में देखा। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए एक ये हो सकता है आपका कि ये ऐसे लॉजिक चल रहा हो और आपका ये ऐसे लॉजिक चल रहा हो, मतलब डबल सीरीज चल रहा हो। दूसरा, ठीक है, तो उस हिसाब से, लेकिन यहीं पे आपको दोनों स्थिति के लिए लेके आपको नहीं चलना है। एक स्थिति को आपको क्या करना है, रॉन्ग साबित कर देना है, ताकि हम एक स्थिति पे बने रहे। तो भाई देखो, यदि ऐसा कुछ होता तो देख लो भाई, ये 8 और 5 हो रहा है, कोई लॉजिक दिखेगा ही। तो देखिए हम कहते हैं 3 घटाने से मिलेगा, इधर देखिए कितना करने से, ये भी यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए ऐसे 3 का अंतर आ रहा है। देख लीजिए 3 6 हो रहा है, 4 और 3 7 हो रहा है, और 5 और 3 8 हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ पे, मिड में है। अब मिड में अगर हम कहें तो देखिए आपका सबसे छोटा वाला जो अंक है भाई वो मेरा क्या है, 13 है। ठीक है, अब देखिए 13 से बाद देखिए 21 कैसे आएगा। तो देखो भाई 13 में जब आप क्या जोड़ोगे, हमारा 13 8 जब जोड़ोगे तब आपका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आप देखो यहाँ पे 8 जोड़ रहे हो, और देखिए 21 से 31 कब आएगा, जब आप 10 जोड़ रहे हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना जोड़ोगे आप, 12 जोड़ोगे। तो देखो 8 धन 2, 10 करने से 10 और 2 12, उस हिसाब से यहाँ पे 14 जोड़ने से आपका आंसर आना चाहिए। अब ये देखिए ऑप्शन में आपको देखिए 14 जुड़ रहा है क्या, जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा है भाई, है नहीं? तो ऐसे में तो फिर आपका क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम आप यहाँ से शुरू करते हैं तो आपको ये भी चेक नहीं करना था। देखिए 13 से 21 बढ़ा, 31 बढ़ा, 43 बढ़ा, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, और फिर यहाँ पे ऐसे घट रहा है। तो देखिए ये भी हो सकता है, सुन लीजिए, कि यहाँ पे देखिए हो सकता है +6 हुआ हो। तो देख लीजिए 25 में से आप यदि +6 करते हो 25 में से, तो कभी भी 13 तो आएगा नहीं। मतलब ये वाला मेरा जो सीरीज़ है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि ये वाला सीरीज़ मेरा नहीं चल रहा है। तो देखिए अब आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, देखिए मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ कि ऐसा लॉजिक बन रहा है। 8 तिया 24, लेकिन 25 कैसे बनेगा, जब उसमें आप एक जोड़ोगे। 5 चौका 20, एक जोड़ोगे 21 आ जाएगा। 4 तिया 12 में एक जोड़ोगे 13 आ जाएगा। 6 पंच 30 में एक जोड़ोगे 31 आ जाएगा। 7 छक्के 42 में एक जोड़ोगे 43 आ जाएगा। उस हिसाब से आपका 8 सत्ते 56, है ना, और एक करोगे क्या आ जाएगा आपका, 57 आ जाएगा। ठीक है क्या, कोई दिक्कत? तो आपका आंसर 57 ही आएगा, बट यहाँ पे मुझे माफ़ करिएगा, ये पिछला वाला ऑप्शन आ गया फिर से। ये माइनर मिस्टेक, आप इतना तो कंसिडर कर ही सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन था 56, 57, 58 और 59। ठीक है क्या? तो उस हिसाब से यदि हम देखें यहाँ पे, तो हमारा जो लॉजिक चल रहा था, क्या गया आपका, कि ये जो दोनों कॉर्नर में है, नियरेस्ट 2 कॉर्नर का आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और +1 कर दे रहे हैं। ये देखिए 5 चौक 20 और 1 21, और यहाँ पे देखिए 6 पंच 30 और 31, और 7 छक्के 42 और 1 43,
और 8 सत्ते 56 और 1 57। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज वाला एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा वाला को पकड़िए। सबसे छोटा वाला मेरा क्या है यहाँ पे? 7 है। ठीक है, 7 मिल गया मुझे। अब देखिए उसके बाद मुझे 15 पे फोकस करिए। तो देख लीजिए एकदम एकदम अचानक बढ़ रहा है क्या? देखिए 7 और 15 में आपको देखिए ऐसे तो 8 का ही अंतर दिख रहा होगा, लेकिन 2 गुना करके एक जोड़ने से भी आता है, मतलब 2 गुना +1 7 दूनी 14 और एक 15 वाला भी लॉजिक लग सकता है भाई वहाँ पे। ठीक है ना? तो उस हिसाब से देखिए हम अगला को चेक करते हैं। 15 और 31 को चेक करके चलिए। देखिए तो 15 और 31 को चेक करने से देखिए आपको क्या मिल रहा है? 15 दूना 30, ये देखिए 7 दूना 14 और एक 15, यहाँ पे 15 दूना 30 और एक 31। यहाँ तक तो अभी तक ठीक चल रहा है। तो मैं एक बार इसको यदि करूँगा तो आप ही देखिए 127 का 2 गुना करूँगा और आपका ऑप्शन को एक बार मैच करिए। दिया गया है क्या? यहाँ पे ऑप्शन आपका है 190। यहाँ फिर से मुझे आप एक बार और माफ़ कर दीजिए, ये ऑप्शन को मैं जो है लिख नहीं पाया हूँ। क्या एक्चुअली क्या होता है, डायग्राम को बार बार बनाने में टाइम वेस्ट ना करके मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ, उस कारण जो है ऑप्शन आपका क्या हो गया, मैं ऑप्शन को चेंज नहीं कर पाया हूँ। 190 है, 221 है, 255 है और आपका 536 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 31 दूना 62 और एक 63 हो रहा है। तो उस लॉजिक से आपका 127 का 2 गुना करोगे तो देखिए ये हो जाएगा 27 दूना 54, ये आपका हो जाएगा 254 और एक जोड़ोगे तो 255। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड वाला 255। क्लियर है क्या? बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट ले चलता हूँ आपको। ये देखिए सबसे छोटा वाला हमारा क्या है? 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे अगर बढ़ के यहाँ पे आऊँ तब तो मेरा क्या है? देखिए बढ़ा बढ़ा फिर घटा। अब जो भी होगा घटेगा भी, हो भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में आपका 1 6 10 और आपका क्या है यहाँ पे 12 है। और एक चीज़ और आपने शायद गौर नहीं किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटर में आपका एक नंबर अलग से दिया गया है, मतलब ये थोड़ा सा अलग लॉजिक है। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटर में कुछ नंबर दिया गया हो तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम ये सोचते हैं कि इनका जो बीच में जो सेंटर वाला नंबर है ना, वो हो सकता है प्रत्येक नंबर से उसका अलग ही कनेक्शन हो। जैसे 2 से 12 कैसे लाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, या 2 और उसका जो अगला वाला नंबर है उससे कैसे लाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है आपका कि आमने सामने वाले के अलावा आपका जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई या दोनों का योग करके, ये तो हमने कह दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो बढ़ते क्रम वाला लॉजिक यहाँ पे फेल हो चुका है ना, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच गया? आमने सामने वाला। तो देखिए आमने सामने का योग करके देखिए तो 6 और 2 तो 8 हो रहा है, और 12 तो आएगा नहीं, तो 6 दूनी 12 करके देखिए तो 6 दूनी 12 तो आ गया, बिल्कुल ठीक। आमने सामने का मल्टीप्लाई उस हिसाब से देखिए 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो तो भी 12 आ जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो एक का किसके साथ अपन मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? तो देखिए भाई 12 का 12 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको 12 आएगा। तो यहाँ पे स्टार बना के आप लिख लीजिए आमने सामने का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सेंटर वाला नंबर आ रहा है। और क्या सोचना है उसमें, ये मैं आपको एक और सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ सेंटर वाला। ये देखिए यहाँ पे भी सेंटर में एक नंबर दिया गया है। अब आमने सामने का मल्टीप्लाई के अलावा और क्या सोच सकते हैं आप? देखिए तो अर्थमेटिक के जितने भी ऑपरेटर होते हैं, प्लस होगा, गुणा होगा, भाग होगा, माइनस होगा, यही सब होगा। बट क्या होगा, जब सेंटर में नंबर कुछ दिया रहेगा तो हो सकता है उसका नेबर हो इधर वाला, या इधर वाला पड़ोसी हो, बाएं दाएं वाला पड़ोसी। क्योंकि देखिए या तो ये दो मिलके जोड़ी बनाएंगे, ये दो बनाएंगे, या ये दो बनाएंगे। ठीक है, या आपका क्या बच जाता है, ये इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो, एक ऐसा हो जाएगा। और एक बनता है आपका आमने सामने कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखिए क्या लॉजिक लगाया है। 10 लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे 26 और 6 का आप मल्टीप्लाई करके देख लो, कभी भी 10 तो आने से रहा। ठीक है, घटा के देखेंगे तो हाँ, घटाने में पॉसिबिलिटी है कि भाई 26 में से 6 गया, आपका 20 बचा, और 20 को आप 2 से भाग दिए तो आपका क्या आ गया? 10 आ गया। ये तो चलो एक बार हम सोच लेते हैं। लेकिन 71 और 9 के बीच में देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका? 62 का डिफरेंस आ रहा है। और 62 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तब आपका भाई 31 आता है, ना कि 10 आता है। तो कुछ और सोचते हैं, गुणा नहीं करते हैं, प्लस करके देखिए। तो प्लस करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्लस करके देखिए 71 और 9 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा आपका? 80 आ जाएगा। और 80 से आपको 10 लेके आना है। कैसे ला सकते हैं आप? तो भाई 80 में जब आप 8 का भाग दोगे, केवल और केवल उस स्थिति में ही आपका क्या आ सकता है? आपका
10 आ सकता है। कैसे समझ में आया क्या? 71 में मैं यदि 9 को जोड़ दूँ तो मेरा 80 आ रहा है और इसको 8 से भाग दूंगा तभी आपका 10 आएगा। लेकिन 26 में 6 जोड़ने से मेरा देखिए 32 आ रहा है, और यदि मैं इसको 8 से भाग दूँ तो 8 चौके 32 आ रहा है, ना कि 10 आ रहा है। लॉजिक फेल हो गया। कुछ और सोचते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, इंडिविजुअल सोचते हैं या ऐसा सोचते हैं कि एक एक अंक का एक एक इससे क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते चलते हैं। यदि मैं इसका करूं 9 और 10 का कनेक्शन देखूं तो भाई 10 नहीं 90 हो रहा है ये। ठीक है, और 90 में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे सामने वाला 71 मिले? तो 90 में से आप क्या घटाओगे? आप यहाँ पे 19 घटाओगे, तब आपका क्या मिलेगा? 71 मिलेगा। तो कैसे? अब देखो, अब ये भी तो सोचना है कैसे आ रहा है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये इसके लिए भी कुछ लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने दोनों संख्याओं का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और दोनों संख्या को आपस में जोड़ के मैंने यहाँ पे घटा दिया है। ठीक है, 10 9 90 और 10 9 19। अब इसके लिए सोचिए, चलिए भाई मेरे 6 दाम 70 हो जाएगा ये तो, और 70 में से आप यदि 16 घटाओगे तो कभी भी 26 नहीं आएगा। वो लॉजिक भी मेरा फेल हो गया। तो चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, और उस लॉजिक को भी आपको भविष्य में सोचना है। क्योंकि देखिए होता क्या है, रीजनिंग के में हमारा इस त्रिभुज वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन यही लॉजिक बनेगा ऐसा नहीं है भाई। आप जितने प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे दिमाग उतने प्रकार से आपको सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 का स्क्वायर करो और 10 को घटा दो। तो 9 नहीं 81 में से 10 गई 71, इसका वर्ग करो और इसको घटा दो। क्लियर है क्या? उसी प्रकार से यहाँ पे 6 का वर्ग करो 10 घटा दो, तो देखो 9 नहीं 81 में से 10 गई 71, 6 6 का 36 में से 10 गया 26, और उसी प्रकार से 7 7 49 में से 10 जाएगा मेरे भाई आपका क्या आ जाएगा? 39। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा आपका B39। तो ठीक है, अगली बार आप इतना सब कुछ सोचने के बाद यदि नहीं आता है तो आप एक बार इसको भी ट्राई करिएगा, एक बार वर्ग करके एक बार सेंटर वाले नंबर को घटाइएगा। क्लियर है क्या? चलिए टाइप 4 देखते हैं। और टाइप 4 में हम किस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 2 या 2 से अधिक आपका डायग्राम इस प्रकार से दिया रहता है। जो लॉजिक यहाँ लगा है सेम लॉजिक यहाँ लगेगा। होता क्या है कि कई बार यहाँ पे जो लॉजिक डेवलप क्या हुआ है वो हमको अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, दोनों में सेम लॉजिक लगेगा और जो लॉजिक यहाँ लगेगा उसी के आधार पर आपको तीसरा क्वेश्चन को ढूंढना रहता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 1 है, 9 है और 25 है। आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो भाई 1 से लेकर 10 तक का क्यूब मैंने कहा था कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा हुआ कि 1 से लेकर आपको कम से कम 30 तक का वर्ग का यदि आपको एकदम बाय हार्ट यदि कंठस्थ जिसको बोलते हैं रट्टा रुटा नहीं है, तो मैंने आपसे कहा था एक ट्रिक मैं बताऊंगा जिसमें आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग को आप आसानी से मुश्किल से आपको 20 सेकंड में जो है वो उस ट्रिक को आप बना लोगे तो एग्ज़ाम में कोई भी वर्ग वगैरह आएगा तो वहाँ पे काम आ जाएगा करके। और मैं हर बार कहता हूँ कि यदि वो आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर करके, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं लिखा इसलिए मैं अभी तक उस लॉजिक को नहीं बताया हूँ। अगर आपको याद है शायद इसीलिए आप मेरे से नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे मुझे देख लीजिए, जैसे ही मैं देखूंगा 1 9 4 16 9 25 तो ये मुझे वर्ग दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए मुझे वर्ग ही दिख रहा है, तो मैं वर्ग पे फोकस करूँगा कि भाई देखो ये किसका वर्ग है, तो 1 का वर्ग है, ये 3 का है, और ये देखिए ये 5 का है, 1 3 5। ठीक है, यहाँ पे 2 का है, ये 4 का है और ये 6 का है। ठीक है, तो देखिए 1 1 3 5, ये देखिए अब आपका विषम हो जाएगा। फिर ये देखिए ये सम हो जाएगा। फिर ये देखिए ये 3 है, ये 5 है, तो अगला क्या होना चाहिए? यहाँ पे 7 होना चाहिए। और देख लीजिए 7 का वर्ग 49 होता है, तो इस प्रश्न में का यही लॉजिक था। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे सोचना पता चला इन दोनों। अब देखिए हर क्वेश्चन में मैं अलग अलग आपको जो है लॉजिक बताते जाऊँगा। यहाँ पे वर्ग वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए 12 है, 15 है और ये 3 है। अब ये देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े अंक है, यहाँ पे अंक सडनली छोटा हो जा रहे हैं। देखिए ऊपर में इतने बड़े बड़े अंक है, यहाँ पे छोटा हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए हो सकता है इन दोनों का जोड़ घटाव से ये आ रहा है, या इन दोनों के गुणा से यहाँ पे आ रहा है, या इन दोनों के भाग से आ रहा है। तो ये तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 15 में से 12 गया आपका 3 आ रहा है। लेकिन देखिए 44 में से आप 28 को घटाओगे तो आपका कभी भी 8 नहीं आएगा। मतलब आपका घटाने वाला तो लॉजिक एकदम सही नहीं बैठ रहा है, मतलब डायरेक्ट घटा के तो नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ और उसमें एडिट करें अपन तो शायद आ सकता है। एक बार अपन जोड़ के देख लें क्या? तो अगर आप इनको जोड़ते हो तो आपको 27 आता है, और 27 देखते ही मेरे दिमाग में जा रहा है कि 3 3 9 27 तो नहीं है, लेकिन वो मेरा जो लॉजिक है अभी 1 सेकंड में डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप इन दोनों को जोड़ोगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ के देख लीजिए। कभी भी देख लीजिए 8 का वर्ग हमारे का होता है 512 हो जाएगा। ठीक है, और वो तो होने से रहा ये। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो देखिए लीजिए इन दोनों का योग करने से मेरे को 27 मिल रहा है,
और इन दोनों का योग ये देखिए, इन दोनों का योग से मुझे 27 मिल रहा था। इन दोनों का भी आप योग करके देखिए कितना आ रहा है आपका। इन दोनों का योग करेंगे तो आपका आ रहा है 72 आ रहा है। ठीक है, और देख लीजिए कुछ और देखते हैं। तो देखिए ये तो इसका क्यूब है भाई, लेकिन 8 का क्यूब कभी भी 72 होगा क्या? नहीं होगा भाई, है ना। तो अब ये सोचते हैं कि ये तो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट ही मेरा फेल हो रहा है, लेकिन 3 से 27 कैसे बनाया जा सकता है और 8 से 72 कैसे बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे इन दोनों का भी योग करके देखते हैं। तो देख लीजिए, ये अगर मैं इसको 9 से भाग दूँ तो 9 तिया 27 आ जाएगा, और इसको 9 से भाग दूँ तो 9 अट्ठे 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो 4 और 3 7 और 6 5 11 117 आ रहा है मेरा। और 117 को यदि मैं 9 से भाग दूँ तो 9 एकम 9 9 तिया 27 13 आ रहा है, और ऑप्शन में 13 मुझे मिल रहा है। तो देख लीजिए इससे क्लियर क्या हुआ कि भाई अगर आपको इन दोनों के जोड़ या घटाव से डायरेक्ट मान नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन अंक से सबको भाग देके भी आपका जो है आंसर लाया जा सकता है। पहले हमने घटा के देखा, घटाने से ये तो मिल रहा था बट ये नहीं मिल रहा था, और जब ये नहीं मिल रहा था तो लॉजिक तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए ना, इसलिए हमने दूसरा चीज़ देखा। तो हमने देखा कि जोड़ने से और जो भी योग आ रहा है ऊपर के दो अंकों का योग, और उस योग को यदि मैं 9 से भाग दूँ तो मेरा आंसर मुझे मिल जा रहा। तो यही मेरे यहाँ पे लॉजिक हो गया। क्लियर है क्या? चलिए बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो ये देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में 2 की जगह पे आपको 3 मिल रहा है। अच्छा, इसमें शायद एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया क्या, फटाफट करने के चक्कर में। देखिए ये वाला क्वेश्चन छूट रहा था। देखिए 6422 है और उससे ये मुझे 42 मिल रहा है। इससे ये छोटा है और ये इससे बड़ा ऐसे है, या यूँ कहें कि इस प्रकार से ऐसे ये घटते क्रम में जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ घटाने से मुझे -22 करना पड़ा, और यहाँ पे मुझे -20 करना पड़ा। यहाँ पे यदि मैं -22 करता हूँ तो मुझे ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब ये 22 घटा के 20 घटाने वाला लॉजिक यहाँ पे फेल हो जा रहा है। अब मैं डायरेक्ट इन दोनों को घटा के देखता हूँ तो 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 2 गया 4। ये तो डायरेक्ट घटाने से मुझे मिल गया। क्या ये भी मिल सकता है क्या? तो देखिए 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। बिल्कुल ठीक है। देखो इसको डायरेक्ट ऊपर से घटाने से मुझे ये वाला मान मुझे डायरेक्ट मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया। ऊपर को बस घटाना है। तो 1 में से 11, 11 में से 8 गया 3, इकाई में 3 सिर्फ यहीं पे, इसलिए 73 आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वैल्यू रहे 4 वैल्यू रहे, बस ये है कि कुछ ना कुछ तो लॉजिक यहाँ पे हमको ढूंढना है। पहले हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ के देखे, गुणा करके देखे, घटा के देखे, डायरेक्ट आता है तो ठीक है। ये तीनों में कोई एक कॉमन अंक तो ऐसा होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, अब जैसे ही 12, 18 और 30 को देख रहे हैं, कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा आपको। ये आपका जो है देख लीजिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंच 30, ये इसका गुणज है। तो 2, 3 और ये देखिए 5 का है। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे 8 दूनी 16 तो ठीक है, लेकिन ये 8 चौके 32 हो रहा है। देखिए ये 2, 4 और ये 5 का गुणज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा क्या अंक है जिसमें देखिए आपको एक चीज़ तो तीनों में कॉमन है कि भाई किसी ने एक कॉमन अंक से ही घट रहा है। देखिए ये जो अंक यहाँ पे लिखा हुआ 6 है ना, उसी से देखिए ये भी भाग जा रहा है, तीनों भाग चले जा रहा है, मतलब ये इसके पहाड़े में आता है ये। तो एक कॉमन अंक देखिए ये 36 है, 18 है, 27 है। तो देखिए 18 के पहाड़े में 18 तो आता है, 36 भी आता है, बट 27 नहीं आता है। 12 के पहाड़े में देखिए 12 या 36 होता है, लेकिन 18 और 27 नहीं आता है, मतलब 12 भी नहीं हो सकता। 6 के पहाड़े में देखिए 6 के पहाड़े में 36 आ जाएगा, 6 या 18 आ जाएगा, लेकिन 6 के पहाड़े में 27 नहीं आता है। बट 9 एक ऐसा अंक है जिसके पहाड़े में 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बन रहा है कि जो यहाँ पे आपका नीचे में जो भी आपका वैल्यू दिया गया है, जो अंक दिया गया है, उसका वो गुणज है। ठीक है क्या? नोट करके लेंगे, इसका गुणज है, इसका गुणज है। तो ऐसा कॉमन अंक देखो जो तीनों के पहाड़े में आ जाए, तीनों उसके पहाड़े में आ जाए, तो वो है आपका 9। ठीक है क्या? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे 13 है, 17, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो सडनली यहाँ पे बढ़ गया। देखिए 2 डिजिट से डायरेक्ट 3 डिजिट में जा रही है, 228 अब है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला है वो भी देख लीजिए 3 डिजिट के। मतलब भैया ये योग का काम नहीं है, ये तो ऑब्वियस है, ये गुणा का या वर्ग का काम है। तो मेरे पास जो सामने 2 अंक दिख रहे हैं उन दोनों को मैं पहले गुणा करके देखता हूँ, नहीं मिलेगा तब मैं कुछ और सोचूंगा। तो एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। देखिए ये 13 का गुणज है, ये 13 7 91, और 13 का 9 जोड़ेगा तो आपका 22 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, 12 नहीं है 108, और 12 और 10 आपका ये देख लीजिए 22, तो देख लीजिए 228 आ गया। मतलब डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन करने से आपका आ जा रहा है। तो देख लीजिए 18 3 54 करोगे, इकाई में सिर्फ एक ही जगह पे 4 है, मतलब यही मेरा आंसर आ जाएगा। मैं पूरा चेक भी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है, डायरेक्ट ऊपर के जो 2 वैल्यू हैं उनका प्लस वाला लॉजिक लगता है, गुणा वाला लॉजिक लगता है, भाग वाला लॉजिक लगता है, या घटाने वाला लॉजिक लगता है। और जोड़ घटा गुणा भाग करने के बाद हो सकता है किसी एक अंक से उसको भाग दे सकते हैं, या एक अंक कॉमन अंक से गुणा कर सकते हैं। ठीक है क्या? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। देखिए 42 है, 17 है, 2 to 1 है। ठीक, अच्छा ये तो देख लिया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 42 है, 37 है और देखिए 17 है। मतलब इन दोनों को जोड़ने वाला तो नहीं, लेकिन घटाने से शायद आ सकता है। तो एक बार अपन क्या करते हैं, घटा के देख लेते हैं एक बार। तो घटा के देखिए क्या आ जाएगा आपका, तो 2 को माने 12, 12 में से 17 अगर हम घटाएं तो यहाँ पे भाई ये 15 का डिफरेंस आ रहा है ये। ठीक है, ये 15 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि आंसर दे रहा है 17। इन दोनों को आप घटाओगे तो देख लो यार, 84 और 11 घटाओगे तो भाई इतना तो है नहीं कि आपको को 2 जोड़ने से तो 13 मिलेगा नहीं, बल्कि है नहीं, काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये घटाने वाला लॉजिक नहीं है। तो जोड़ने वाला देखते हैं, तो जोड़ने वाला देखिए 7 में से 2, 7 2 9 हो गया और 4 और 3 7 हो गया, 79 है और 17। देखिए 70 और 79 में किसी प्रकार का लॉजिक डेवलप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भैया ये देख लीजिए, ये 79 किसी पहाड़े में आता नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। 17 भी अभाज्य संख्या है और आपका 79 भी अभाज्य संख्या है, तो ये लॉजिक भी डेवलप नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मिडिल वाला जो 2 अंक है 2 और 3, ठीक है, तो मिडिल वाला जो अंक है ना उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 × 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। और जो आउटर साइड में जो नंबर लिखा हुआ देखिए, जैसे कि इन दोनों का बीच वाला जो अंक है, ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये 42 है और ये 37 है। तो मिडिल जो बीच बीच का जो अंक है उनका गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 हुआ, और बाहर में जो वैल्यू लिखा गया उसको आप जोड़ दो, तो 4 और 7 4 11 हो जाएगा, और फिर आपस में इसको जोड़ दो। तो इस प्रकार से 6 और 11 को जोड़ो तो 11 और 6 यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है उसका, 17 आंसर आ रहा है। तो 17 आ गया। तो सेम आप यही लॉजिक आप इसमें लगा के देखिए, 11 और 84 में इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, इन दोनों का आपस में जोड़ दोगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और 8 और 5 13 हो रहा है। देखिए लॉजिक बिल्कुल आपका फिट बैठ रहा है। तो देख लीजिए भाई, ये भी लॉजिक आपको नोट करना है कि बीच वाले जो अंक है उनका आपको गुणा कर रहे हैं, 9 चौका 36, और जो बाहर के जो अंक है उसको हम लोग आपस में जोड़ दे रहे हैं, तो 36 और 10 आपका क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी 46। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 19 4। ठीक है, देखिए अंक आपका सडनली कम हो जा रहा है। ठीक है, ये देखिए 71 और 9, और ये देखिए 10 हो जा रहा है। यहाँ पे 128 है, 32, और आपको देख लीजिए वैल्यू बिल्कुल ही आपको छोटा वाला मिल रहा है। उस स्थिति में देखिए, अगर मैं घटाऊँ 19 में से, अगर मैं आपको 13 घटा के दिखाता हूँ, तो 19 में से मैं यदि आपको 13 घटाऊँ तो मुझे 5 मिल रहा है, जबकि मुझे ऑप्शन में 4 मिल रहा है। अब यदि मैं 71 में से घटा रहा हूँ, तो 71 में से मैं यदि घटाता हूँ भाई, तो देख लीजिए कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, 62 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि आपको यहाँ पे 10 मिल रहा है। ठीक है, तो ये घटाने वाला लॉजिक तो बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठ रहा है। तो एक बार मैं जोड़ के देख लेता हूँ। तो यदि मैं 13 और 19 को यदि मैं जोड़ता हूँ, तो 13 और 19 को यदि मैं जोड़ रहा हूँ, तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा भाई मेरे, आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा। उसी प्रकार से 71 और 9 को जोड़ता हूँ तो मुझे 80 मिल रहा है, और इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ तो देख लीजिए 8 और 2 10, और आपका हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, 160 हो जा रहा है। ठीक है ना? अब देखिए 32 से 4, तो देख लीजिए इसका 4 8 32 हो रहा है, 10 8 8 80 हो रहा है। तो किसमें मैं गुणा कर दूँ 8 का, कि मुझे ये वाला वैल्यू मुझे मिल जाए। तो भाई यदि यहाँ पे मैं 20 रखूँगा, तभी मुझे क्या हो सकता है ये, कि मैं 20 में 8 का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर मिल जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा मेरा, 20, सी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है क्या? समझ में आया? हमने क्या किया, दोनों वैल्यू को जोड़ा, और दोनों को जोड़ के हमने अभी कहा था प्लस में 8 कर दो, दोनों को ऊपर के जोड़ के 8 से भाग दे दो, दोनों को ऊपर को जोड़ के आप 8 से भाग दे दो। पहले वाले प्रश्न में मैंने सेम टाइप का कराया था, जिसमें मैं आपको 9 से डिवाइड करके दिखा रहा था। तो वहाँ पे 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है नहीं? बस आपको क्या करना है, एक लॉजिक आपको जो जितने भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आप थोड़ा थोड़ा की पॉइंट लिखते जाइएगा कि कितने अधिकतम प्रकार का वहाँ पे लॉजिक बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 है, 19 है, और आपका 58 है, 71 81। देख लीजिए, अब आप ये सोचने कि नंबर अब बस सडनली बढ़ रहा है, एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देख लीजिए भाई, आपका 13 19 का डायरेक्ट 58 आया, फिर यहाँ पे बढ़ गया, और ये देखिए अगले बार जो आपका जो वैल्यू आ रहा है वो देख लीजिए मैक्सिमम 100 तक ही गया है ये। ठीक है, तो एकदम हमको क्या करना है, पहले से थोड़ा सा जोड़ ओड़ के देखते हैं, बन जाता है तो ठीक है नहीं। तो 19 और 13 को जोड़िए, देखिए आपका क्या हो जाएगा, 32 आ रहा है, और यहाँ पे मुझे 58 दिख रहा है, वैल्यू कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा, और ये देखिए 150 के आसपास का, जबकि ये देखिए 550 प्लस में जा रहा है ये देखिए अगर मैं इसे गुणा करूँ तो 32 दूना 64 से भी कम है, और ये देख लो भाई ये कम से कम 15 या 45 से भी ज़्यादा है। तो देख लीजिए ये 3 गुना से भी ज़्यादा है, ये 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। तो उस प्रकार से देख लीजिए, यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो भाई मेरे ये हो जाएगा 4 और 9 7 16,
अब यहाँ 2 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा, उस प्रकार अगर मैं 4 कहूँ तो 16 चौक 64 हो रहा है, जबकि आपके ऑप्शन में तो 100 से ज़्यादा है ही नहीं जी, तो ये लॉजिक भी नहीं लग रहा है। तो हम एक बार अभी इससे जस्ट पहले जो लॉजिक देखे थे, हम उस पर यदि फोकस करें, उस प्रकार से दिलाने की कोशिश करें, जैसे कौन सा वाला, तो अगर हम ये कहें कि बीच वाले का गुणा कर दें तो 3 एकम 3 और बाहर वाले को जोड़ दें तो 9 और 1 10, तो देख लीजिए 10 और 3 13 और भाई ना कि 58 और वो लॉजिक भी हमारा फेल हो गया। तो देखिए यहाँ पे नया लॉजिक क्या लग रहा है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे नया लॉजिक क्या लग रहा है, 19 का आपको 13 ऐसे दिया गया है ना, तो आप क्या करो 3 और 19 का गुणा कर दो। बड़ी वाली संख्या का इसके इकाई वाले संख्या से गुणा करो, 19 3 57, और यहाँ पे जो दहाई में जो अंक है उसको जोड़ दो तो ये हो गया आपका 58। लॉजिक क्लियर हुआ? नहीं हुआ देख लो, 71 है, 81 है, बड़ी वाली संख्या को आप इकाई वाली संख्या से गुणा करिए, 81 एकम 81, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है ये, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे माफ़ करिएगा। ये जो है ना क्वेश्चन भी ये 71 नहीं है, ये 17 है। ये जो है ना ये 17 है भाई, मुझे माफ़ करिएगा। 17 81 71 93 क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इकाई वाला अंक है वो है आपका 17 का 7 का गुणा करो 81 से, तो 7 एकम 7 7 8 56, और इकाई में है आपका सॉरी दहाई में 1 है उसको जोड़ दो, देखो 5 6 और आपका 8 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। उस लॉजिक से 71 का 93 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 93, 93 एकम 93, और उसमें 7 जोड़ोगे दहाई को तो ये हो जाएगा भाई मेरा 100। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका 100। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 15 है और अंक देखिए जो नंबर है वो तेजी से बढ़ रहा है भाई, 549 हो गया है वो। 17 19 के बाद 650 हो जा रहा है आपका, ठीक है। और आपका 15 14 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। तो इस प्रश्न में देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि बड़ा अंक है तो गुणा से बनेगा या वर्ग से बनेगा। पहली प्राथमिकता हम गुणा को देते हैं, तो भाई आप खुद ही देख लो यार, 8 पंचा 40, इकाई में 0 आ रहा है ना। इकाई में आपका 18 पंचा 90 भाई, चलो ठीक है ना। तो देखिए इकाई में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है देख लीजिए। फिर भी एक बार गुणा करके देखिए, 18 पंचा 90 हो जाएगा और आपका 9 बच रहा है। 18 में 18 18 9 करोगे तो आपका हो जाएगा 270। अब देख लीजिए 270 है और यहाँ पे आपका लगभग 550 है, तो ये देखिए काफ़ी डिफरेंस नहीं दिख रहा है जी आपको। तो ये गुणा से भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार वर्ग से चेक करता हूँ। तो 18 का वर्ग आपको तो याद नहीं होगा, या है तो वेरी गुड है 324, और 15 15 225, और दोनों को एक बार जोड़ के देखिए तो क्या आ गया 549। बिल्कुल ठीक, मतलब ये वर्ग करके योग वाला तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। उस हिसाब से मुझे पता है 15 का 225 और 14 का 196, तो देखो 6 5 11 की 1 9 2 11 और आपको 12, और ये हो जाएगा आपका 421। तो देख लीजिए ऑप्शन है 421 है, तो ये आपका आंसर हो गया क्या। तो फार्मूला बन रहा है, जो भी संख्याएं ऊपर में दी हुई है उनका वर्ग करके आपको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है भाई। तो आंसर आ जाएगा डी 421, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए 24 30 6 वैल्यू सडनली घट रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी घट रहा है यार। अब देखिए यहाँ पे घट रहा है, तो एक बार मैं पहले डायरेक्ट ऊपर को घटा के देखता हूँ। तो 24 और 30, तो देखो इसको तो 6 ही आ रहा है, 43 और 30 को घटाओगे तो 13। अरे तो डायरेक्ट घट रहा है, तो इसको भी एक बार डायरेक्ट देख लेते हैं। लॉजिक देखो, 12 में से 3 गया आपका 9 आ रहा है, इकाई में 9 वाला अच्छा 2 जगह है, यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। बट ये देखो ये 19 आ रहा है, 6 में से 5 जाएगा तो इस प्रकार से 19 आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक खास था नहीं, यहाँ पे सिर्फ घटाने वाला लॉजिक था। ऊपर की दो संख्याओं को घटाने वाला हो सकता है, गुणा करने वाला हो सकता है, प्लस वाला हो सकता है, वर्ग करने वाला हो सकता है, या फिर इनको जोड़ने के बाद किसी विशेष व्यंजक से आपका क्या हो, भाग भी जा सकता है। इस प्रकार का भी हमने क्वेश्चन 1 2 तो देखा हुआ है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। हमने 2 टाइप देखा हुआ है, अभी कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे इसमें मिसिंग नंबर पे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।